एवरीवन वेलकम बैक टू वनिता मिनी ब्लॉग। तो ये भी फुल ब्लॉग होने देखो ना, वाला है। यहाँ पर हम लोग एक मेरे को प्रैंक मम्मा ने शूट कर मारी। रहे थे। तो ये मेरी बिटिया रानी ये मारी मेरे को पापा मम्मा को ने। देखे पापा क्या हुआ पूछी थी, फिर मुझे डांट लगाई थी। उन्होंने बताया कि मम्मा ने डांटा है। तो सुनो उनकी उसकी आवाज़। बहुत ही प्यार से डांटती है कि क्या हो गया, क्यों मम्मा मारा पापा जी को आपने। यहाँ पे सॉरी वारी बोल के सारा मैटर जो है सॉर्ट आउट हुआ। हमारी बिटिया रानी के कारण हम लोग का पूरा मैटर सॉल्व हो गया। और यहाँ पे फिर मैं खाना वाना बनाई थी। मेरी आदत है नहा धोकर ही खाना बनाने की। तो ये महारानी अब रोने लगी थी। दूसरे दिन की बात है कि मतलब मुझे खाना पहले मुझे गोदी लो, मुझे फीड कराओ, फिर बाद में काम करना। तो मेरा यही है कि बच्चे के साथ मैनेज कैसे लोग कर लेते हैं एटलीस्ट, लेकिन करना ही पड़ता है। प्रैंक शूट किया था हमने, तो मुझे मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन करके रखे इनने। मैं इनसे बात कर रही थी, अभी चिल्ला रहे थे क्योंकि ना आते आते तो है नहीं। तो ये सारी वीडियो चल रही थी। यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी आ जाती है, मम्मा मुझे सुला दो, मम्मा मुझे ये कर दो। हर टाइम पूरा बात करती रहती, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी भी चीज़ के लिए। बट इतना प्रॉब्लम हो गई है मेरी जो घर में मेरी फैमिली में हर एक चीज़ की, तो मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लोग मजाक बनाएंगे, सब कुछ करेंगे मुझे मालूम है, बट मैं ये काम छोड़ूंगी नहीं, मैं करती जाऊंगी। और रात को मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ गया था, उसे ठंडे करके बुखार आ रहा था। हम लोग दोनों बहुत परेशान हो गए थे। मैं और ये दोनों गोदी में ले लेकर घूम रहे थे कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग को होश ही नहीं था, एकदम टेंशन में आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा शूट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है इसके साथ साथ। तो इसके पापा का तो जैसे शरीर ही ढीला पड़ जाता अगर उसकी बिटिया को, उनकी बिटिया को कुछ भी होता है। तो यहाँ पे ये बोलना वोलना बिल्कुल बंद कर देती है जब उसको फीवर आता है। तो वही मैं पूछ रही थी कैसा लग रहा बेटा। बट वो खेलती रहती है, लेकिन फीवर उसको बहुत तेज़ था, 100 to 103। जब लोग ने एक्सिला से लिया था, एग्जैक्ट तो नहीं बट मुझे याद है शायद 101 या 102 करीब आया था। तो पूरा मतलब उसका ना लेने के बाद स्पॉन्ज तो करा नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी ठंड थी। और ये एकादशी के समय की बात है, एकादशी तो उसके दूसरे दिन खाना था मेरी सासू जी को खीर। तो मैंने फिर खीर बनाई एक दिन पहले। तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं बना पाई थी। तो मैंने एक से आधी कटोरी करीब चावल को धुल करके अच्छे फुला करके रखा था और दूध को अच्छे से बॉईल करके, क्योंकि उनको खानी थी गुड़ वाली खीर। तो मैंने फिर वही बनाई थी अच्छी टेस्टी, और उनको बहुत पसंद आई थी। बोलती तेल ही फैले इसके आगे। यहाँ पे मेरी गुड़िया और मेरा, हम दोनों ने थोड़ा सा मोटे वाला वीडियो शूट किया। तो कैसे लग रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे खीर का भी शूट मैंने किया फिर कि ये देखिए खीर किस प्रकार की बनी है। मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ तो डाला नहीं, थोड़ा सा मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे हल्के फुल्के उनको कूट करके डाल दिए थे, दिख नहीं रहे। और थोड़ा सा मैंने इलायची थी उसको कूट करके डाल दी थी, तो थोड़ा फ्लेवर आ गया था। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने भोग प्रसाद लगाया अपने ठाकुर जी को, श्याम बाबा जी को, हारे के सहारे मेरे बाबा जी, गौरी पुत्र गणेश महाराज जी को, जितने भी मेरे देवी देवता उन सबको भोग प्रसाद लगाया। फिर मैंने सबको बांटा। और ये मेरी फिर मैंने मोटे वाले वीडियो शूट किया क्योंकि उस दिन ये जो था मेरा स्नैप फ़िल्टर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने वही शूट बार बार किया और कॉमेडी कर रहे थे। फिर शाम को हम सब बैठे थे, सासू जी, पापा जी, मम्मी जी और ये मेरे महाराज जी, जो टेंट हाउस है मेरी बेटी का उससे खेल रहे थे। उनको कुछ नाश्ता पानी दिया तो वो खा रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ कर के दोनों माँ बेटी थोड़ा सा शूट किए। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें देखती रहती है। लेकिन ये है कि जब वीडियो शूट करती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, बाकी बहुत ही पटर पटर बोलती मेरी बेटी। तो यहाँ पे एक और वीडियो शूट किया था, रील्स जो थी मैं बनाई थी कि सैयारा वाला। तो मेरी बेटी को चिल्लाया, मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। तो वो सीरियसली में रोने लगी थी, बहुत तेज़ रो रही थी। तो मुझे बहुत दुख लगा, इन्होंने चिल्ला भी दिया कि कैसा रुला रही है रील्स में। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये बोला जल्दी उठ जाओ, चाय बना दो ये वो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एकादशी थी तो फिर मैं व्रत रखी।
और यहाँ पे व्रत के जस्ट लास्ट, मतलब मैंने पूरा डे का तो नहीं किया था शूट, मैंने लास्ट का नाइट का शूट किया था। जो पूजन अर्चन सब कुछ था मेरा इसमें, तो दीप प्रज्वलित करके मैं जल्दी जैसे भी तैयार हुई, कोरी साड़ी पहन करके पूजा किया। मैंने व्रत रखा था और मैंने फर्स्ट बार ही एकादशी व्रत रखा है इसमें। और पूजन भी मैंने पहली बार ही किया, क्योंकि मेरी सासू माँ 3 साल से रह रही थी, बट हमारे कुटुंब में कोई ऐसा कुछ हो गया था तो वो नहीं रही। फिर उन्होंने कहा तुम ही पूजा करना, तो मैंने पहली बार पूजा करी हूँ। जैसा मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, बट मैंने फिर भी करने की कोशिश की। भगवान जी मेरी सारी विनती सुनना, मेरे घर को सुखी करना, दोनों परिवारों को, और जो भी मेरे से भूल हुई उसे माफ़ करना। माँ एकादशी मेरे बाबा जी मेरी विनती स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ कर देना। बस मैं यही प्रार्थना करके मैंने 11 दीप जलाए, ला करके मैं नीचे पहुँच गई थी फिर पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो गन्ना महाराज जो हमारे शालिग्राम है, विष्णु के अवतार, उनका और तुलसी माता का जो है मैंने घाट बनाया, उनको तुलसी माता को मैंने अर्पण किया। चुन्नी वगैरह चूड़ी जो भी था इतना पूरा अच्छे से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो सारी चीज़ों से पूजा किया। कहते हैं भगवान गुण देखता है, गुणगान नहीं देखता है। जो आपके पास हो वो समर्पित करो, पूजन करो, सच्चे मन से सच्चे हृदय से पूजन करो। और यहाँ पे मेरी सासू जी बना रही थी मंगोड़े, अंदर वहीं पे तेल ख़त्म हो गया था तो वो लगी हुई थी मेरी बिटिया को संभालने, और मैं कर रही थी पूजा, क्योंकि फिर वो आ जाती तो पूजन नहीं करने देती, उधम करती है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा में मगन थी और यहाँ पे मैंने प्रार्थना किया सब कुछ। और को सबसे पहले जल छिड़का और फिर मैंने हल्दी कुमकुम सारी चीज़ों का तिलक करके, जो भी फल फ्रूट था थोड़ा बहुत मैंने उन्हें भोग प्रसाद के लिए अर्पण किया। और जो शालिग्राम हैं भगवान, उन्हें भी चंदन सब कुछ लगाया, तिलक वगैरह, कुमकुम हल्दी का। और यहाँ पे तुलसी माता को और जो शालिग्राम जी हैं उनको मैंने मेरे पास मतलब गमछा वगैरह नहीं था, तो मैंने जो रुमाल था उससे ही गांठ बांधी। गांठ बांधने को भी पैसे मेरे को उस टाइम पे नहीं थे, तो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फास्ट भी रहते तो थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है करने का अच्छे से, बट लेकिन थकान बहुत हो जाती है तो ज़्यादा कुछ करने का नहीं होता। कोई साथ में हो तो अच्छा लगता है हर एक चीज़। तो यहाँ पे मैंने चुनरी चढ़ाया अपनी तुलसी मैया को और अच्छे से प्रार्थना की, माता रानी सब पे अपना अखंड सौभाग्य माँ आशीर्वाद बनाए रखना। यहाँ पे 16 श्रृंगार जो होते हैं माता रानी को वो अर्पण किया और मैंने इसी प्रकार से पूजा की। अगर कुछ भी त्रुटि हुई है दोस्तों तो आप भी ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे पूजन करते हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैंने, प्लीज़ जज मत करिएगा, मैंने ऐसे ही पूजन कर लिया था क्योंकि मन नहीं था, बट मेरी मम्मी जी मतलब सासू जी ने बोला कि कर लो बेटा, तो फिर मैंने इसलिए पूजन किया। और यहाँ पे आ गई थी मेरी इन-लॉज़ श्रृंगार लेकर के। मैंने पहले ही मंगाया था बट उसने नहीं लेकर आ पाई थी, तो फिर मैंने चूड़ी का डिब्बा पूरा रखा था, फिर वही अर्पण किया था माता रानी को। और फिर आ गया था पूजा के टाइम पे तो मैंने वो भी अर्पण कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी जी खिला रही हैं उसको खाना। वैसे तो वो देवी माता खाती ही नहीं है, बट मैंने बोला खिला दो मम्मी। यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे, और उसकी दादी दोनों प्रे कर रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, और जो भी गलतियाँ हो हमें प्लीज़ सुधारने के लिए एक मौका ज़रूर दिया करिए और बताया करिए कि हमारे वीडियोस में या ब्लॉगिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो अगर हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा आपकी एक कमेंट से, प्लीज़ गाइस मतलब हेल्प किया कि करिए। यहाँ पे पूजा किया मैंने और फिर जो दीप थे, हमारे कुल देवी हमारे भोले बाबा, अपने घर के इष्ट देवता, वहाँ पे सारा रखा मैंने दीप जला करके। और जहाँ मेरी माता रानी की पूजा हुई थी, हम लोग नहीं उठाते हैं 11 दिन तक, तो वहाँ पर ही मैंने पूजा किया था दीपावली में जो पूजा हुई थी। और एक रखा मैंने अपनी रसोई में मम्मी जी की, फिर ऊपर रखा। और यहाँ गए थे छत में, फिर हम लोग दिवाली मनाने, 11 वाली दिवाली।
सकते हैं यहाँ पे एक बलून जा रहा था, मैंने इनको दिखा दिया को बलून जा रहा, बट मेरा मोबाइल के कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैंने पहली बार चक्री जलाई थी, तो हमारी गुड्डू को भी जलाने आ जाती, वो बोलते फूक 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 रही थी। वो बहुत डरती है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और फिर कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को, जैसा कि मैंने बताया, मैं पैंदी टाइप की रोती रहती हूँ, तो पता नहीं किस बारे में मैं इमोशनल हो गई थी और याद भी है, बट वो चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकती वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव।